टुडे इज़ आवर 9th लेक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है नेम स्पेसेस के बारे में। सो व्हाट आर नेम स्पेसेस? नेम स्पेसेस इन C++ आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू लॉजिकल ग्रुप्स एंड टू प्रिवेंट नेम कॉन्फ्लिक्ट्स इन लार्जर प्रोजेक्ट्स। दे प्रोवाइड वे टू डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट इन विच नेम्स लाइक वेरिएबल्स, फंक्शन, क्लासेस etc आर डिफाइंड। सो नेम स्पेसेस बेसिकली होता है कि हमें बार बार नीचे एक फंक्शन को रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम ऊपर ही नेम स्पेस के अंदर एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। जैसे कि पहले हम एक नेम स्पेस बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर एक फ़ंक्शन बनाएंगे और फंक्शन के अंदर लिख देंगे कि ये करना है, हमने किसी को प्लस करना है, मल्टीपल करना है, डिवाइड करना है, या हमने कोई और फंक्शन परफॉर्म करना है, हमने कोई ग्राफिक्स फाइल ऐड करनी है, हमने कुछ और ऐड करना है, तो वो हम ऊपर फंक्शन के अंदर ही ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नेम स्पेसिस का। अब हम चलते हैं डेव C++ की तरफ और बनाते हैं इसके दो प्रोग्राम एग्जांपल्स के तौर पे। तो व्यूअर्स आ चुके हैं हम अपनी डेव C++ की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हमने लिखना है इंक्लूड, वही वाला इंक्लूड iOS स्ट्रिंग। उसके बाद लिखना है यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद इंट मेन मतलब एंट्री पॉइंट। अच्छा, ये सब लिख इंट मेन से पहले हमने नेम स्पेस बनानी होती है। मतलब इंट मेन को लिखने से पहले अब मैं नेम स्पेस बना देता हूँ और उसका नाम रख लेता हूँ। क्या नाम रखूँ? फर्स्ट नाम रख लेते हैं, बल्कि फर्स्ट नहीं रख सकते, एक मिनट, फर्स्ट उसका नाम इस तरह रख लेते हैं। अब इसके अंदर मैंने लिख देता हूँ वोइड और यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड। मतलब यहाँ पे हमने वो फंक्शन लिखना होता है। और अब हम इसके आगे अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद हम इसके अंदर लिख देते हैं सी आउट हेलो वर्ल्ड। ये करने के बाद हमने इंट मेन वाली जगह पे जाना है। यहाँ पे हमने पहले नेम स्पेस का नाम लिखना जो कि है फर्स्ट। उसके बाद ये वाले 4 डॉट लगाने हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना जो हमने नीचे लिखा होगा वॉइड के बाद, जो कि है सेकंड। और ये ऊपर भी हमने इस तरह से ब्रैकेट लगानी होती है फंक्शन के बाद। तो ये प्रोग्राम हमारा रेडी हो गया है। ये हमने नेम स्पेस बनाई है और इसको यहाँ पे बस इतनी आसानी से ये हमने कर दी। अब अगर हम सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखते हैं के बाद ये बड़ा हो जाता, ये शायद ये इससे छोटा ही हो जाता, लेकिन जब बड़े बड़े फंक्शन बनाए जाते हैं तो वो पूरा पूरा लिखने का टाइम नहीं होता। इससे बेहतर होता है कि ऊपर एक दफ़ा फंक्शन बना के रख दो, उसके बाद नीचे उसको जितनी मर्ज़ी पर चाहो इस्तेमाल कर लो। तो अभी ये प्रोग्राम बन गया, इसको हम करते हैं कंपाइल। किस चीज़ का बस, अच्छा ठीक है, इसके बाद मार्क नहीं डाला, ये भी डाल देते हैं। अब इसको करते हैं कंपाइल, ये बन चुका है। और अब इसको कर लेते हैं रन। ये हेलो वर्ल्ड उसने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने फंक्शन डाला हुआ था, उसने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ये बिल्कुल इसी तरह काम करेगा जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको दोबारा कंपाइल कर लेते हैं, ये 2 दफ़ा लिखा आ जाएगा हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारी एक सिंपल बिल्कुल बेसिक नेम स्पेस बनाने का तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका है जो मैंने आपको बताया। अब हम एक और बना लेते हैं एग्जांपल, जो कि इससे थोड़ी सी मुश्किल होगी। व्यूअर्स आ चुके हैं हम अपनी दूसरे एग्जांपल के ऊपर। अब हम बनाएंगे एक एडिशन का प्रोग्राम यूजिंग नेम स्पेसेस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्लूड iOS स्ट्रीम। उसके बाद लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम बनाएंगे नेम स्पेस। तो नेम स्पेस मैं बना देता हूँ मैथ के नाम से। मैथ के नाम से मैंने नेम स्पेस बना दी है। अब इसके अंदर हम एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ऐड के नाम से, इंट ऐड। अब इस फंक्शन के अंदर हमने बताना है उनको कि क्या करना है। अब इंट ऐड के अंदर हमने इंट ए और इंट बी लिख दिए, ये 2 हमने वेरिएबल्स लिख दिए इसके अंदर। उसके अंदर इसका करना क्या है, इनको कराना है आपस में प्लस, मतलब रिटर्न ए प्लस बी। तो ये हमारी एक नेम स्पेस तैयार हो गई है एडिशन की। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं वही जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, इंट मेन मतलब एंट्री पॉइंट और सी आउट एंटर ए नंबर, फर्स्ट नंबर। इसको हमने सीन करा लेना है ए के अंदर। अच्छा, ए और बी को डिक्लेयर नहीं किया हुआ यहाँ पे, ए और बी को हमने कर देना है डिक्लेयर। अब हम एंटर ए नंबर 2
इसको हमने करा देना है स्टोर बी के अंदर। उसके बाद हमने ये जो नेम स्पेस है ये वाली, इसको हमने यहाँ पे लिखना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंट सम इज इक्वल टू नेम स्पेस का नाम ये वाला जो कि है मैथ, और इसके अंदर हमने जो फंक्शन लिखा हुआ है वो है ऐड, और फंक्शन क्या करता है ए और बी को प्लस करते हैं। उसके बाद ये हमने नेम स्पेस यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ टू नंबर्स आर सम एंड लाइन। ये हमारा नेम स्पेस वाला एडिशन का एक सिंपल प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम तैयार हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं कंपाइल। तो 0 एरर 0 वार्निंग आ चुकी है। अब हम इसको करते हैं रन। तो एंटर नंबर वन में नंबर 1 लिख देता हूँ 56, दूसरा लिख देता हूँ 54। द सम ऑफ टू नंबर्स आर 110। तो अगर हम इस प्रोग्राम को इन्फिनिट रन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लूप लगा सकते हैं। तो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। लूप्स हमने एक्चुअली पहले पढ़ी हुई हैं, अगर आपने वो नहीं देखे लेसन तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो मैं लूप लगाता हूँ इंट आई इज़ इक्वल टू 1 एंड आई इज़ लेस देन इक्वल टू 3 लिख देते हैं। और आई, क्योंकि हमने इसको इन्फिनिट चलाना है, हम चाहते हैं कि जब तक यूज़र प्रोग्राम बंद ना करे वो प्लस करता रहे, जितने मर्जी नंबर्स को प्लस करता रहे 2 नंबरों को जितने मर्जी। आई तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस माइनस, जिससे ये इन्फिनिट चलेगी लूप। अब यहाँ पे एक और लगा देते हैं। तो ये अब इसका हो गया और ये इसका हो गया, तो सारा कुछ क्लोज हो गया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। इसको कर दिया हमने रन। 4 + 4 8, और ये दोबारा नीचे चल पड़ा है। 5 + 5 10। अब मैं इसमें जितने मर्जी नंबर तो मैं प्लस कर सकता हूँ, ये होते रहेंगे, ये लूप कभी भी एंड नहीं होगी। तो व्यूअर्स, दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेसन। आज के लेक्चर में हमने नेम स्पेसेस के बारे में पढ़ा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें नेम स्पेसेस की घर बैठ के, और मिलता हूँ आपको कल एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।